T3, T4, TSH का गड़बड़ क्यों होती है? ये थायराइड का इंटरनल जो पूरा फंक्शन है गड़बड़ हो गया। 5 मिनट तक, 5 बार से लेके 5 मिनट तक उज्जाई, 5 बार कम से कम सिंहासन, कपालभाति के साथ 5 मिनट ये पॉइंट दबा लेना दोनों हाथों में। थायराइड पैराथायराइड का फंक्शन अच्छा हो जाएगा, उससे अपने आप पिट्यूटरी ग्लैंड इसी के साथ कनेक्टेड है। जब थायराइड पैराथायराइड गड़बड़ होते हैं और तो उससे T3, T4 फिर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो पिट्यूटरी ग्लैंड से पैदा होता है, तो थायराइड ठीक हो जाती है। इसमें क्या बात है? थायरोग्रिड धनिया का पानी उसमें मदद करेगा। कैंसर में फिर वो सिस्टोग्रिड डायमंड, देखो सोना चांदी हीरे मोती ये और औषधीय रसायन है। ऐसी पेनक्रियाज 3 चीजें ठीक हो जाए। पेनक्रियाज बॉडी का एक सेल। टाइप 1 डायबिटीज होती है, पेनक्रियाज बहुत ज्यादा कम काम करना शुरू कर दिया। कभी भी पेनक्रियाज आपका खराब नहीं होता है। पेनक्रियाज खराब हो जाए तो फोड़ा बन जाएगा, काट के निकालना पड़ेगा। अब कहते हैं जी पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा। अरे काम नहीं कर रहा तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, मधुनासिनी, मधुग्रिट इसीलिए तो दे रहे, उपवास इसीलिए तो कराएं कि पेनक्रियाज काम करे। टाइप 1 डायबिटीज में पेनक्रियाज पूरा काम नहीं कर रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सेल्स हो और वो काम ना करे। जिस कारण से काम नहीं कर रहे, बस उसको अनुकूल वातावरण दो, अपने आप सेल्स काम करना शुरू कर देंगे। डीजनरेशन ये स्थायी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी असावधानियों के कारण से, हमारी गलतियों के कारण से एक टेक्निकल फॉल्ट आया है, इसको ठीक कर लो। दूसरा, एक सेल के रिसेप्टर्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल के अंदरूनी प्रक्रिया बाधित होने पर टाइप 2 डायबिटीज होती है। और टाइप 3 उसको कहते हैं कि फिर जब ये दोनों चीज़ें गड़बड़ होती हैं और शुगर भी यहाँ बढ़ जाता है अंदर, तो फिर हमारे जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उन पर, आँखों पर, कानों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, लीवर किडनी पर, अलग अलग अंगों पर, हार्ट पर दुष्प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज, पेनक्रियाज और सेल्स की फंक्शनिंग गड़बड़ होती है। एक सेल के रिसेप्टर्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके इंडिविजुअल जो एक सेल की एक प्रकृति द्वारा निर्धारित उसका जो अपना एक डिसाइंड वर्क है उसको करने में दिक्कत आती है। ब्लड प्रेशर तो कुछ है ही नहीं, ये तो खून का प्रेशर बढ़ जाता है स्ट्रेस बढ़ने से, या कुछ चीज़ें अनवांटेड जीवन में हो जाते, वात पित्त का त्रिदोष बढ़ जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, नींद पूरी नहीं होती है। आर्टरीज और वेन्स की सिकुड़ गई या फैल गई, यही तो ब्लड प्रेशर है और कुछ भी नहीं। वात, ये जितने भी दर्द हैं ये वात, प्राण शक्ति का कमजोर होने से वात रोग, श्वसन तंत्र के कमजोर होने से कफ रोग, पाचन तंत्र के कमजोर होने से पित्त रोग, स्किन की इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई, स्किन रोग। अब इसमें मूल कारण वो कमजोर क्यों पड़ती है? लीवर और स्ट्रेस। लीवर गड़बड़ हुआ, स्ट्रेस ज्यादा हुआ, स्किन प्रॉब्लम। सेम कारण इनफर्टिलिटी में, बहुत ज्यादा उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार और आजकल तो गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा भोगात्मक वृत्ति, सब ठीक हो जाते हैं किसी भी कारण से। कुछ भी हुआ, लोग बीमारियों से डरे बैठे हैं, ऐसे फालतू। बीमारियों की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं, बहुत छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं।
99% बीमारियों को तो क्या बोलते हैं? लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल अच्छी कर लो, डिजीज ठीक हो जाएगी। फिर जब वो लंबे समय तक बनी रहती हैं तो फिर इनकेरेबल डिजीज हो जाती है, क्रॉनिक एंड इनकेरेबल डिजीज। तो भाई कोई कितनी बड़ी समस्या हो, समय कम ज्यादा लग सकता है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी समस्या ना मिटे। अब किसी को मोटापा कम करना है, अब तो देखो अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम ही मोटापा है। अब हम 1 किलो जूस पी ले, गन्ने का, मौसमी का, कुछ भी, हमारी तो शुगर नहीं बढ़ेगी। और शुगर वाला 100 ग्राम गन्ने का जूस पी ले, एकदम से 500 शुगर। क्यों? पेन की आज भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, रिसेप्टर्स भी ठीक से काम नहीं कर रहे, उनके पास से शुगर गुजरता है, उसका मुंह नहीं खुलता, उसका न्यूक्लियस काम ठीक नहीं कर रहा, उसका माइटोकॉन्ड्रिया काम ठीक नहीं कर रहा। तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो ना तो हमको मोटापा होगा 1 किलो जूस पीने से, 1 लीटर पी जाएंगे। हमने कई बार पी के भी देखा है, 1 लीटर जूस पिया, फिर चेक करवाई, शुगर तो हमारी नहीं बढ़ी, मोटापा तो नहीं बढ़ा। नहीं तो क्या होता है, जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको लाइसिस आपका अच्छा ना हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा ना हो तो फैट में कन्वर्ट कर लेता है शरीर। किसी गाय भैंस का दूध बढ़ाना हो, आप उसको गुड़ शक्कर अच्छे से खिला दो, उसका दूध बढ़ जाएगा, घी भी बढ़ जाएगा, फैट बना लेते हैं उसे। जानवरों में भी होता है, अपने भी शरीर में। तो ये शरीर विज्ञान, जीवन विज्ञान को ठीक से समझोगे ना तो आपके लिए बीमारियों का अच्छा होना ये कोई चैलेंज ही नहीं है। ये तो लोगों ने क्या कर रखा है, अरे भाई बीमार हो गए तो डॉक्टर ही ठीक करेगा। डॉक्टर खुद बीमार है, उन्होंने थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज उनको ज्यादा है। देखो मैं किसी का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, जीवन विज्ञान को समझना और जीवन को ठीक से जीना अलग बात है, डॉक्टर होना अलग बात है। एक डॉक्टर को बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, गैस कब्ज, एसिडिटी भी है, स्ट्रेस भी, एंजाइटी भी है, घर में सलीके से नहीं जीना है, तीसरी पत्नी के साथ झगड़ा भी है, बहुतों का फिर डिवोर्स भी हो रखा है, तलाक भी हो रखा है। डॉक्टर होने से बात थोड़ी बन जाती है। अच्छे डॉक्टर भी हैं, उनका स्वागत है, यहां पर भी आए हुए काफी डॉक्टर देश विदेश से। हम लोगों ने क्या कर रखा है, अरे बीमार हो गए तो दवा है ना, डॉक्टर है ना, हॉस्पिटल है ना, सरेंडर कर देते हैं। हमने कभी सरेंडर नहीं किया है, हम हैं आत्मनिर्भर जीव, स्वावलंबी जीव। हमने हर एक बारे में ना ऐसे हो, अब वो बहुत प्रामाणिक लोग हुआ करते थे, उनके ऊपर भरोसा करना अलग बात थी। पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस पर, धर्म पर धर्मगुरुओं पर, हेल्थ के संदर्भ में डॉक्टर पर, शिक्षा के संदर्भ में गुरु पर। लेकिन भाई आज मामला गड़बड़ हो गया है,